कौन है, चौराहा या अब वो सिंधी पाकिस्तानी सिंधी। बहुत चर्चा में सब्जेक्ट है अमित बघेल। दंड का प्रावधान है और जिसमें दोनों हो सकते हैं, जुर्माना भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। तो क्या इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेश होना पड़ेगा? अब अमित बघेल को हर राज्य घूमना पड़ेगा। जैसे राइट ऑफ फर्स्ट कस्टडी, ये किसका अधिकार होगा? पहले कौन सी पुलिस है? देखिए, हर अलग अलग FIR के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये समस्या अभी सामान्य तो नहीं है, उनको समय तो बिल्कुल लगेगा। अमित बघेल ने भी वही किया, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया? ये उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी समाज के बारे में कुछ भी बोलेंगे। अगर वहां से कोर्ट के आदेश दे सकता है कि बाकी राज्यों से भी इन्हें मुक्त किया जाए, गिरफ्तार होने के बाद आरोपी को अधिकार नहीं होता कि वो इस सब में शामिल हो सके। देखिए, उनको बिल्कुल कोर्ट चाहे तो दे सकती ये अमित बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है, या जो 19 दिसंबर के बाद जो पेशी है उनसे देखिए, कम होगी, क्या संभावना? है। मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख के बाद भी इनकी डिमांड बढ़ सकती है। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे भिलाई देखना शुरू कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को हाल फिलहाल में रायपुर के देवेंद्र नगर थाने में पुलिस कस्टडी में लिया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड के लिए 19 दिसंबर तक भेज दिया गया है। उन पर सोशल मीडिया में बयानबाजी करने का आरोप है और पुलिस ने देवेंद्र नगर थाने से लगभग 20-25 मीटर पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था बीते 6 दिसंबर को, जबकि वे वहां सरेंडर कहने पहुंचे थे, ऐसा उनका कहना है। इस मामले में FIR होने के बाद और कोर्ट में पेश होने के बाद कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं और जिसके जवाब जानने के लिए हमारे दर्शक इच्छुक थे और हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल उमड़ रहे थे। इसका जवाब जानने के लिए कानूनी सलाहकार की आवश्यकता थी और जिस कारण हम आ पहुंचे हैं शिवम प्रसाद के पास, जो हमारे चैनल के कानूनी सलाहकार हैं, और इनसे जानते हैं कि इस मामले में क्या क्या संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आइए अंदर चलते हैं, करते हैं उनसे मुलाकात और पूछते हैं कई ऐसे सवाल जो आपके भी मन में उठ रहे हैं और हमारे भी मन में उठ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मुलाकात करते हैं। बस सर, कैसे हैं? क्या बढ़िया। आजकल एक बहुत चर्चा में सब्जेक्ट है अमित बघेल। ये इंसान है, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके केस के बारे में थोड़ा पहले बता देते हैं लोगों को कि क्या है इन पर धारा जो है। देखिए, BNS की धारा 299, 196, 353 दो के तहत देवेंद्र नगर थाना में दिनांक 6 दिसंबर को इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें तीन तीन FIR संख्या नंबर 240/2025, 241/2025, 242/2025। इनके ऊपर जो धाराएं लगी है, ये किसी के हार्मोनी को मतलब हर्ट करने के उसमें लगा हुआ है, जिसमें ज्यादा नहीं 3 से लेकर 5 साल तक की सजा है, जिसमें दंड का प्रावधान है और जिसमें दोनों हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। इनको 6 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। वही अमित बघेल का कहना है कि मैं खुद सरेंडर करने आया था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इसके बारे में कई सवाल है लोगों के मन में, जिसके जवाब मैं आपसे जानना देखिए, चाहता हूँ। वो जांच का विषय है, वो पुलिस वालों का विषय है कि पुलिस वाले कोर्ट में कैसे उस साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं कि उसने गिरफ्तारी दी है कि सामने से आके उन्होंने सरेंडर किया है, कि पुलिस वालों ने रिमांड लिया कि क्या किया है करके। वो पुलिस वाले कोर्ट को बताएंगे कैसे साक्ष्य प्रस्तुत करके कि कैसे क्या हुआ था, क्या इन पर FIR हुआ है, लेकिन 5 अलग अलग राज्यों में हुआ है। जी। तो क्या इसमें ये हो सकता है कि जैसे एक ही राज्य में हो, जैसे छत्तीसगढ़ की पुलिस अभी उनको गिरफ्तार की है, अब मान लीजिए 19 दिसंबर को इनकी न्यायिक रिमांड खत्म होगी, तो क्या इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेश होना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। अगर जैसे मेरे मेरे संज्ञान में जो जो 5 राज्यों में MP है, बेंगलोर है, छत्तीसगढ़ है, और भी मेरे ध्यान में जो जहां तक है महाराष्ट्र में भी इनके ऊपर FIR हुआ है जी। चाहे तो ये पुलिस वाले अभी भी इनका प्रोटेक्शन वारंट जाके जेल से ले सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी छत्तीसगढ़ पुलिस के रिमांड में है। रायपुर पुलिस के देवेंद्र नगर थाना पे इनका मामला पंजीबद्ध है। दूसरा सवाल ये है कि इन अगर सभी राज्यों के FIR को एक जगह क्लबिंग नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, ये हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। और देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अभी कुछ दिन पूर्व एक आदेश हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ स्पष्टीकरण में कहा था कि अब अमित बघेल को हर राज्य घूमना पड़ेगा। तो इससे साफ दिख रहा है कि फिलहाल में तो उनको कोई रियायत नहीं मिल पाएगी। 5 अलग अलग राज्यों में इन पर FIR दर्ज है। तो जैसे राइट ऑफ फर्स्ट कस्टडी, ये किसका अधिकार होगा? पहले कौन सी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करेंगे? इसमें क्या होता है कि राइट ऑफ फर्स्ट कस्टडी का प्रावधान ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ का हूँ और मैं अपराध मेरे से छत्तीसगढ़ में हुआ है, मैंने जैसे किसी का मतलब मेरे नाम से
बिहार में भी एफआईआर दर्ज हुआ है, महाराष्ट्र में भी दर्ज हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी दर्ज हुआ है। ये तीनों राज्यों में से अगर कोई भी ये पहला राज्य जो मुझे गिरफ्तार करेगा उसके पास राइट ऑफ कस्टडी रहेगा। जैसे कि इस केस में देखा जा सकता है कि इसमें छत्तीसगढ़ में ही रह के उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरेंडर करने की कोशिश की, तो ये जो इनके पास जो अधिकार रहेगा ये छत्तीसगढ़ पुलिस के पास ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से जब न्यायिक जी रिमांड खत्म होगी तो फिर दूसरे राज्य जी की पुलिस। जी बिल्कुल। क्या हर अलग अलग एफआईआर के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे, मतलब अमित बघेल देखिए की मुश्किलें कम नहीं होंगी? अभी हाल फिलहाल में जैसा उनका समय चल रहा है फिलहाल में तो नहीं है, नहीं। अब ये कोर्ट के ऊपर है। देखिए सजा क्या होता है आज, ये जो 3 से लेकर 5 साल तक का जो सजा का प्रावधान है और एक ही धारा में अलग अलग थानों में अगर ये है तो उनका तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कि उनकी समस्या अभी सामान्य तो नहीं है, उनको समय तो बिल्कुल लगेगा। तो अगर अमित बघेल चाहें तो अगर सभी केस की सुनवाई एक ही जगह अगर देखिए मांग करें तो मांग possible जरूर कर है? सकते हैं, लेकिन उस केस का वो भी देखती है कोर्ट, ये भी देखती है कि उस कोर्ट मतलब केस में कितना मतलब ऐसा कोई केस तो नहीं है जिससे किसी राज्य किसी पर्सन किसी के मतलब शांति भंग तो नहीं हो रही है, किसी के उसके मतलब धर्म के बारे में कुछ हो तो नहीं रहा है। ये कोर्ट संज्ञान लेती है, इस मामले में कोर्ट ही के ऊपर रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। आजकल सोशल मीडिया में ट्रेंड चल गया है कि इससे हर कोई अब चाह रहा है कि भाई राइट ऑफ स्पीच तो उनको है, ये बोलने का अधिकार है, तो सोशल मीडिया में हर कोई बोल दे रहा है। अमित बघेल ने भी वही किया, तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? इसके देखिए पीछे क्या खास कारण है? देखिए मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, उनका बोलने का तरीका जो था, जो उन्होंने प्रस्तुत किया जैसा किसी सामाजिक और किसी समाज के बारे में, ऐसा सिंधी समाज के बारे में मेरे को जहाँ तक वो जानकारी सिंधी है, पाकिस्तानी सिंधी। सिंधी समाज के बारे में हाँ। कि ऐसा है वैसा है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है कि देखिए राइट ऑफ स्पीच हर किसी के पास में हमारा भारतीय संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन ये उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी समाज के बारे में कुछ भी बोलेंगे। तभी तो इतना हिंसक प्रदर्शन हुआ और इतना पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना कि आप उनको गिरफ्तार करें करके, और इसीलिए विभिन्न थानों में एफआईआर पंजीबद्ध हुई। अब अमित बघेल के ऊपर अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज है, अब वो किसी एक कोर्ट में मान लीजिए पेश हो जाएंगे, जी। तो अगर वहां से कोर्ट के आदेश दे सकता है कि बाकी राज्यों से भी इन्हें मुक्त किया जाए देखिए एफआईआर से? कोर्ट में तो ऑलरेडी उन्होंने पेश हुआ है, तभी तो उनको रिमांड में लिया गया। जी। रही बात उनको अगर जो एक मामला एक और हुआ था मेरे संज्ञान में, जो है मनीष कश्यप अलायस त्रिपुरारी त्रिपाठी करके बिहार के थे, उन्होंने भी सेम केस ऑलमोस्ट सेम था, उन्होंने भी स्टेट ऑफ तमिलनाडु के साथ चल रहा था पहले, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है बिहार में, फिर तमिलनाडु पुलिस आती है, उनको वो लेके जाती है, गिरफ्तार करके रिमांड में ले जाती है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में, पहले मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में किया, फिर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है, तो हाई कोर्ट के द्वारा उसमें संज्ञान लेते हुए उनका जो मामला था उसकी सुनवाई पटना हाई कोर्ट से की गई। अभी हाल फिलहाल में अमित बघेल की माता जी का निधन हुआ है, जी। तो इन्होंने जैसे उनके कर्मकांड जो होंगे उसके लिए अंतरिम राहत मांगी थी, तो उन्हें नहीं दिया गया, तो क्या ये जैसे गिरफ्तार होने के बाद आरोपी को अधिकार नहीं होता कि वो इस सब में शामिल हो सके? देखिए कोर्ट पुलिस वकील इन सभी के पास मानवता होती है, समझिएगा बातों को मैं क्या कहना चाहता हूँ। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में जो संविधान जो हमारा कानून कहता है सभी को अधिकार है अपने मतलब माँ बाप के इसमें अंतिम संस्कार में और ये जाने का शामिल होने का। देखिए उनको बिल्कुल कोर्ट चाहे तो दे सकती है अस्थायी रूट परमिशन, जो पुलिस वालों की निगरानी में होता है, पुलिस वाले उनके साथ आजू बाजू दल बल के साथ रहते हैं अंतिम संस्कार में, वो चाहे तो उनको क्या होता है, उनको स्पेशल लीव बेल के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ता है, उसमें कोर्ट उसमें फिर आदेश करती है, फिर वो जेल का प्रहरी उनको लेके आदेश करेगा, फिर उनके साथ में पुलिस वाले जाते हैं जेल वाले, फिर उनका जो भी क्रियाक्रम रहता है उसके बाद उनको लाके जेल दाखिल किया जाता है। जी। तो इस केस में अब आपके अनुसार क्या लग रहा है कि अमित बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती है, या जो 19 दिसंबर के बाद जो पेशी है उनकी देखिए कम होगी, क्या संभावना है? मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस और जहाँ तक की हमारी पढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है कि 19 तारीख के बाद भी इनकी डिमांड बढ़ सकती है। इस बारे में अभी फिलहाल में बोलना भी इसे जल्दबाजी भी कह सही सकते बात है, हैं। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते। तो ये कुछ सवाल थे
जो हमने शिवम प्रसाद से जाने, हमारे कानूनी सलाहकार हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।